हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए सबसे पहले सब्जी में छौंक लगाते हैं, तड़का लगाते हैं। सबसे पहले सरसों का तेल, जीरा, कसूरी मेथी का तड़का देने के बाद प्याज मैंने एक काटी थी, उसको हल्का सा फ्राई किया है। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाला। हल्दी डालने के बाद आज मैं मिक्स वेज बना रही हूँ। जितनी सब्जियाँ बची खुची थी सारी सब्जियाँ मैंने रात को ही कट कर लिया था। बीन्स है, गाजर है, मटर है, आलू है, आपके पास जो भी सब्जियां हो, गोभी वगैरह सब कुछ, शिमला मिर्च भी डाल सकती हैं। तो जितनी सब्जियां सामने बची कुची थी मैंने कहा चलो भाई आज मिक्स वेज बना देते हैं। उसके बाद मैंने पहले अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला था, थोड़ी सी सब्जियां सॉफ्ट हो गई। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्ची कूट करके ऊपर से डाल दिया है। आप बीच बीच में इसे चलाते रहें और सब्जियाँ सॉफ्ट होने तक इसे पकाएँ। उसके बाद इसमें ड्राई मसाले आपको अपनी पसंद के अनुसार डाल देना है। आप भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल सकती हैं या होममेड मसाला ऐसे सब कुछ मिक्स करके बना लीजिए ना, वो सबसे सही रहता है। धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन ये सब मिक्स करके मैं रखती हूँ, ऊपर से डाल देती हूँ। उसके बाद सब्जी मसाला, थोड़ा सा किचन किंग मसाला, और सब्जी पक जाने के बाद मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर कट करके डाल दिया। अब इसको सब्जी को आपको धीमी आंच पे भाप में पकाना है। जितनी धीमी आंच पे पकाएंगे ना उतनी ही बढ़िया अच्छे से पकेगी सब्जी। गाजर डालने से, मटर डालने से ना सब्जी में अलग से मिठास थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब काफ़ी दिन बाद मिक्स वेज सब्जी खाई थी ना, तो इससे लग रहा था ना कि काफ़ी दिन बाद जब कुछ खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सब्जी, दाल, चावल, रोटी के अलावा कुछ खाने पीने का अभी मन भी नहीं हो रहा है। ये हो रहा है कि हाँ, गोभी की सब्ज़ी बन जाए, निमोना बन जाए, पराठे वगैरह और डीप फ्राई वाली चीज़ें ना ना तो बनाने का मन होता है, ना ही इतना ज़्यादा खाने का मन होता है। तो बस सबसे पहले मैंने रोटियां बना करके, बच्चों को टिफ़िन नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि बच्चों को आजकल टेस्ट चल रहा है, तो वैसे 2-2 रोटी खा के जा रहे हैं। गौरी वो भी नहीं खा के जाती है, कितना भी कहो खा लो पीछे पड़े रहो, वो नहीं सुनती है। सुबह सुबह उसको पूरी पराठे चाहिए होता है। पूरी एक के पूरी पराठे बनाओ, एक के लिए रोटी बनाओ, समझ नहीं आता। बेटा डाइटिंग करता है, वो पूरी पराठे नहीं खाता, मैं भी करती हूँ। और उसके बाद बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2-3 बादाम मैंने दे दिए थे उसको, वो अपना बादाम खा के गई। और उसके बाद मैंने अपना गुनगुना पानी किया, गुनगुना पानी पिया। गुनगुना पानी पीने के बाद चाय फटाफट से रख देते हैं क्योंकि पद्देव जी भाई ठंड में जाते हैं, बच्चों को छोड़ के आते हैं। कहती हूँ कि मैं चाय पी के जाइए, लेकिन कहते हैं कि चलो भाई चाय जल्दीबाजी में नहीं, थोड़ा सा आराम से बैठ के सुकून के साथ पियो तो ज़्यादा सही रहता है। तो लौट करके आते हैं, फिर अपना चाय पीते हैं। तब तक मैं भी अपना किचन विचन साफ़ कर लेती हूँ और बाकी बची हुई रोटियाँ भी बना करके कैसरोल में रख देती हूँ। सुबह सुबह रोटियाँ बना लेती हूँ, बाद में फिर दोपहर तक की रोटियाँ जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं तब भी खाएंगे, पद्देव जी खा करके ऑफिस जाएंगे। तो बस हमारी गर्मा गर्म बढ़िया सी कड़क वाली चाय बन करके रेडी है। आजकल तो दिन में 2 बार 3 बार चाय मिल जाए तो अच्छी है। हालांकि चाय भी बहुत ज़्यादा नहीं पी रही हूँ, मन ही नहीं होता, पता नहीं क्यों। अब अंदर से ऐसे होता है ना, एक वक्त के बाद ना आपको खाने पीने की क्रेविंग भी समाप्त हो जाती है। जितना ज़्यादा मैं आए दिन मेरे घर में छोले भटूरे, क्या कहते हैं, मटर वाले छोले, यहाँ तक कि समोसे, टिक्की टिक्की तो ठंडी में कम से कम 10 बार बनती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मन ही नहीं होता बनाने का। कभी कभार खाने का मन होता है तो सबसे ज़्यादा वो फुल्की खाने का मन होता है। फिर सोचती हूँ जितना मैं सामान जुटाऊंगी, मेहनत करूँगी, बनाऊंगी, उतने में मैं बाहर से खा के आ जाऊँगी। फुल्की वल्की में बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सिर्फ एक चीज़ जो नहीं छूटी है वो पानी पूरी फुल्की। हाँ, महीने में, पहले हफ्ते में होती थी, अब महीने में 1-2 बार हो जाती है, बस इतना नहीं, ज़्यादा नहीं होती है। और घर का सादा सिंपल खाने का मन हो रहा है क्योंकि अभी शादी ब्याह से लौटे हैं, फिर बहुत ज़्यादा तला भुना भी हो चुका है, बाहर का भी बहुत सारा हो चुका है, मीठा भी बहुत हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल भाई की शादी की भी मिठाई आ रही है, जब कभी खाने का मन होता है तो थोड़ा सा उसमें तोड़ करके मैं खा लेती हूँ। ज़्यादा अब सबसे खाया ही नहीं जाता, इतना शादी में तिलक में इतना सब कुछ था ना, सच बताऊँ ना, तो ज़रा सा खा लेती थी, ऐसे मन भर जाता था, पेट भर जाता था। ज़्यादा मतलब अब मुझसे खाया ही नहीं जाता। जैसे पहले मैं टूट पड़ती थी खाने पे कि मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेती थी और वो हाजमा भी तब सही था, हजम हो जाता था। अब ना तो उतना खाने के बाद पेट पचा पाता है, ना उतना खाने की इच्छा ही होती है कि मन में होता है बस ज़रा सा खा लो, बस हो गया, इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। पूरी शादी में एक टाइम मैं खाना खाती थी, एक टाइम ऐसे चाय वगैरह पी लेती थी, नाश्ता पी कर लेती थी, एक ही टाइम खाना खाती थी। लेकिन फिर भी वहाँ का मीठा वगैरह ज़्यादा खाने से वजन बढ़ चुका था। उसके बाद बस अपना किचन वचन साफ़ किया, चाय पिया। फिर मैंने सोचा चलो भाई कढ़ाई वगैरह खाली करके बर्तन धुल लेते हैं। और बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी में सुबह नहा भी नहीं रही हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों आजकल बहुत ज़्यादा सिर दर्द होने लग जाता है।
फिर मैं क्या करती हूँ, जो भी काम होता है 8 बजे के बाद ही नहाती हूँ। थोड़ा-सा मौसम भी ठीक हो जाता है। अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी है। मुझे तो लग रहा था इस साल ठंडी ही नहीं पड़ेगी, लेकिन भैया ज़ोरों वाली ठंडी शुरुआत हो चुकी है। दाल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई में उसी पानी डाल कर के धुल करके कुकर में डाल दिया, क्योंकि मसाले लगे थे ना, तेल लगा था, तो मैंने सोचा दाल में भी इसका फ्लेवर थोड़ा-सा आ जाएगा। सिंपल दाल है अरहर की और मूँग दाल की। इसमें हल्दी नमक डाल करके बस इसमें 2 सीटी लगाएँगे, बहुत जल्दी ये दाल बन जाती है। तो बस इसको चढ़ा देते हैं और फटाफट से ये 2 सीटी आएगी और दाल भी बनकर तैयार हो जाएगी। बाकी अब हम चलते हैं जो घर के काम होंगे, चूल्हा चौका बर्तन झाड़ू पोछा। देखिए मिक्स वेज सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत कम तेल में मैंने बनाया है, बहुत ज़्यादा तेल मैं डालती भी नहीं हूँ सब्ज़ी में। अब तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना। और बर्तन धुला, पूजा पाठ किया। उसके बाद मैंने सोचा चलो भाई अपना मेथी दाना का पानी सबसे पहले पी लेते हैं। थोड़ा-सा मैंने इसमें क्या किया, अदरक भी घिस करके डाल दिया है। मेथी दाना चाहे आप गरम कर सकते हैं, चाहे ऐसे कच्चा खा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। आप इसको पानी के साथ उबाल करके भी मेथी दाना खा लेते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, कच्चा ही खाती हूँ। पता नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं, मेरे बाल कब लंबे होंगे, पहले लंबे हुए बाल कट करवा दिए। तो देखिए ऐसे होता है, और बाल काफ़ी ज़्यादा ग्रे हो चुके हैं। मैंने आप लोगों से पूछा था कि भाई कोई ऐसा हेयर कलर हो जो काफ़ी ज़्यादा दिन तक चले, तो मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि जो मैं हेयर कलर लगाती हूँ भाई 15 दिन में तो ये लगाने ही पड़ते हैं। कोशिश मेरी ये रहती है 1 महीने तक चल जाए, लेकिन 1 महीने तक अगर मैं नहीं लगाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे ऐसे ग्रे बाल दिखने लग जाते हैं। अभी तो फ़िलहाल ग्रे बाल नहीं अच्छे लग रहे हैं, दादी नानी बन जाऊँगी तो ग्रे बाल भी अच्छे लगने लगेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या करा, अपना मेथी दाना का पानी पी लिया। मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा रायता बना करके रख देते हैं, अच्छा लगेगा। तो मैंने क्या किया, 2 खीरा लिया था। खीरा मतलब ऐसे दही में डाल के खाओ या फिर अलग से सलाद बना के खाओ, आपकी मर्ज़ी। थोड़ा-सा दही, नमक, मिर्ची, जीरा, धनिया की पत्ती डाल दो ना, तो फ्लेवर अलग चेंज हो जाता है। चाहे तो आप ऊपर से तड़का भी लगा सकते हो, जैसे आपको पसंद हो वैसे अपने तरीके से बना लो। भैया मैं बहुत ज़्यादा तड़का, घी, तेल अब इन सब से दूर रहती हूँ। काफ़ी दिन छोड़ने के बाद फिर आपका दोबारा मन भी नहीं कहता ये सब करने का। जितना ज़्यादा सिंपल हो सकता है मैं सिंपल ही चीज़ें अब खाती हूँ, और मुझे दिखावा करके कोई मतलब नहीं कि 1 दिन दिखावा होगा, 2 दिन दिखावा होगा, फिर तीसरे दिन वही अपने रूटीन पे आ जाएगा। तो वही करो आप जो हमेशा शुरू से लेकर लास्ट में कर सकते हो। उसके बाद मैंने देखा भुना हुआ जीरा ख़त्म हो रखा था, तो मैंने कहा चलो भाई जीरा भून ही लेते हैं थोड़ा-सा ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि रायते में दही में डाल करके सब लोग खाते हैं। वैसे भी भुना जीरा मैं मट्ठे-उट्ठे में डाल करके खाती हूँ ना, तो जल्दी ख़त्म हो गया था। तो काफ़ी दिन हो भी गए थे, शायद 1 महीना हो गए थे बनाए हुए। तो फिर मैंने क्या किया, जीरा भून करके इसको पीस लिया और इसको काँच वाली जार में भर करके रख दिया। अभी इतना जीरा भुना है तो 1 महीने बड़े आराम से चल जाएगा। अभी तो फ़िलहाल ठंडी में बहुत ज़्यादा सब दही नहीं खा रहे हैं, सबको सर्दी जुकाम है, लेकिन बच्चों को मेरे भई दही बहुत ज़्यादा पसंद है। दही, दूध, पनीर, चना ये सब हेल्दी चीज़ों से उनको बड़ा ही प्रेम है। बेटे को ख़ास करके, बेटी को हमारे भाई जंक फूड, चाइनीज़ फूड ये चीज़ें सारी है वही उसको बहुत पसंद है। और मेरी क्या ही बात करें, मुझे पहले पसंद था, अब नहीं पसंद है। जब खाती थी तो देखिए एक होती है खाने की क्रेविंग, जब आप कुछ चीज़ें खाते हैं ना तो आपको क्रेविंग होती है खाने की। थोड़े दिन आप उसको छोड़ देंगे ना तो धीरे धीरे क्रेविंग जो होती है अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो बस हमारा खीरे का रायता बन करके बढ़िया तैयार हो चुका है। अब हम लगा लेते हैं अपनी थाली और प्लेट। मैंने कहा चलो भैया खाना भी खा लेते हैं टाइम से। अच्छा देर करके खाओ तो खाना हजम होने में दिक्कत होती है, फिर डिनर भी करना होता है। तो टाइम से सुबह 12:30 बजे जैसे नाश्ता किए रहो तो भूख नहीं लगती, लेकिन जब नाश्ता नहीं किए रहो तो भूख लग जाती। तो फिर मैंने 2 रोटी ली है, भर करके रायता लिया है, मिक्स वेज सब्जी ली है और साथ में दाल लिया है। तो आ जाइए आप लोग। वैसे ये कहना अच्छा नहीं लगता कि आ जाइए आप लोग भी साथ में खाते हैं, क्योंकि बस कहने से कोई बात होती नहीं। आप लोगों को तो खाना मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी चलिए। आप लोग कैसे बनाते हैं, कैसे खाते हैं? अब मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा तड़कता भड़कता दाल भी बनती है तो उसमें टमाटर प्याज वगैरह डाल देते हैं, हल्का सा ऊपर से फ्राई कर देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप फ्राई या फिर ऑयल वाली चीज़ें हमारे घर में अब नहीं बनती, ना ही बहुत ज़्यादा सब लोग पसंद करते हैं। बेटी को थोड़ा बहुत पसंद है, बाकी हम तीनों को अब ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है। ज़्यादा सिंपल दाल चावल घर का बना मिल जाए वही बहुत है। उसके बाद खाना वाना खाया, बच्चों को खाना दिया, थोड़ी देर आराम किया, अपनी वीडियो की एडिटिंग की। उसके बाद
मैंने सोचा चलो वॉक पे निकल जाते हैं। वॉक में जाते हैं तो वहाँ पे है आंवले का पेड़, और आंवले के पेड़ के नीचे ज़रूर 2 4 6 आंवले गिरे रहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इस टाइम 2 आंवले खा लेती हूँ। 2 आंवले 3 आंवले जितने भी मुझे मिल जाते हैं ना वॉक करते करते, मैं दोनों तीनों आंवलों को खा लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है भाई। मुझे तो आजकल पता नहीं क्यों कुछ सूट नहीं कर रहा, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, जबकि बाल झड़ने चाहिए गर्मी में बरसात में, लेकिन मेरे बाल आजकल बहुत ज़्यादा ठंडी में झड़ रहे हैं। वहाँ से आने के बाद प्यास लगी थी, क्योंकि वॉक करके आओ ना तो बहुत ज़ोरों की प्यास लगी रहती है। दोपहर में भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीते, लेकिन जैसे वॉक करने जाती हूँ ना, तो वॉक करने जाने से पहले मैं पानी नहीं पीती हूँ, क्योंकि देखिए पेट भरा भरा रहेगा तो आपको वॉक नहीं हो पाएगी ज़्यादा तेज़, तो इसलिए पेट हल्का रहेगा तो आपको वॉक अच्छी सी होगी। तो वहाँ से आने के बाद मैंने पूरा 1 लीटर पानी गुनगुना किया है, और गुनगुना पानी किया है, गर्म नहीं किया है, बस फटाफट से एक साथ में मैंने पी लिया है। रात के खाने में वही है सिंपल, ज़्यादा कुछ मैंने बनाया नहीं, ये कहो कि मैंने कुछ बनाया ही नहीं। दाल भी बची थी, सब्जी भी बची थी, बस वही मैंने खा लिया, अचार मिर्ची के साथ 2 रोटी। उसके बाद मैंने पानी गुनगुना किया है, इसमें मैंने अदरक डाला है और कुछ भी नहीं डाला है, तो बस गुनगुना पानी सिप सिप करके पियेंगे। अदरक थोड़ी सी जुकाम सिर दर्द है तो ये सब में भी राहत करेगा, और सिप सिप करके पीने के बाद मैं देखती हूँ आज मैंने कितनी वॉक करी है। तो 5 किलोमीटर की ही वॉक हो रही है आजकल, ज़्यादा वॉक नहीं हो पा रही, क्योंकि एक चक्कर तो मैं सखी सहेली के साथ लगाती हूँ और दूसरा वाला चक्कर मैं खुद अकेले, 2 राउंड से ज़्यादा मैं नहीं लगा रही हूँ। थोड़ा सा अदरक का जूस बच्चों के लिए मैंने निकाल के रखा था, खांसी आ रही है गौरी गोलू को, तो मैंने थोड़ा सा अदरक का जूस इसमें और डाल लिया है। तो ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है? मेरा सिंपल ब्लॉग है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए।